जय हिंद स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में? तो आरबीसी हम लोग पढ़ लिए थे, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए थे, प्लेटलेट्स पढ़ लिए थे। यानी जो ब्लड होता है उस ब्लड में दो कंपोनेंट था। कौन कौन से कंपोनेंट? एक था फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा था ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग को क्या पढ़ना था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग को कौन सा पोर्शन पढ़ना है? तो ब्लड प्लाज्मा वाला पोर्शन पढ़ना है। ब्लड प्लाज्मा वाला पोर्शन पढ़ने से पहले आप लोग क्या करना है, ये वाला जो लेक्चर है ये पढ़ के रखना, क्योंकि इसका जो है ना कुछ यूज ही इसमें है। और जब यूज होगा तो आप पहले से पढ़े रहिएगा तो फिर इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ में ऐसे भी आएगा। ठीक है। उसके बाद जो ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जो भी लेक्चर जाए वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर आप ये नहीं कि 2 दिन बाद पता चले, 3 दिन बाद पता चले, तो फिर आप पीछे होते जाइएगा। ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, बड़ा सा हेडिंग हम लोग लिखते हैं ब्लड प्लाज्मा का। ब्लड प्लाज्मा जो है ये ब्लड में कितना पार्टिसिपेट करता है? तो ब्लड प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% पार्टिसिपेट करता है। ब्लड प्लाज्मा ब्लड में कितना पार्टिसिपेट करता है? तो 55% पार्टिसिपेट करता है। यानी जो हम लोग ब्लड निकालते हैं किसी का भी किसी काम के लिए, टेस्ट करने के लिए भी, तो इसमें जितना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहता है उससे ज़्यादा ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है। अब मेन हमको पढ़ना है कि ब्लड प्लाज्मा का क्या क्या कंपोनेंट है। ब्लड प्लाज्मा का क्या क्या कंपोनेंट है, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट का बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में देखिएगा ज़्यादातर 4 ही कंपोनेंट होता है। पहला रहता है इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर। इसका बात करें तो वाटर कितना होता है? तो 90 से 92%, यानी 90 से 92% वाटर होता है। दूसरा बात किया जाए इसका, प्लाज्मा प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। बात करेगा प्लाज्मा प्रोटीन कितना परसेंट होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है आपका 6 से 8%। यानी ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8%। वहीं बात करें न्यूट्रिएंट का, तो इसमें न्यूट्रिएंट 1% के आसपास होता है। और कुछ क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है। ये भी लगभग 1% या 0.5% के आसपास होता है। तो पूछेगा ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ होता है? तो ब्लड प्लाज्मा का बात करेंगे हम लोग, तो ब्लड प्लाज्मा में होगा आपका वाटर होगा, प्लाज्मा प्रोटीन होगा, न्यूट्रिएंट होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। ये 4 चीज़ें होता है मेनली। अब ये चारों चीज़ का परसेंटेज दिया है। पूछेगा वाटर कितना परसेंट होता है? तो 90 से 92%, 90 से 92%। पूछेगा प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? तो 6 से 8%। न्यूट्रिएंट देखिए जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारा चीज़ इसमें रहता है, मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वाला रहता है। इलेक्ट्रोलाइट बोला है, तो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल आप पूछिए कि सर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बताइए। तो जैसे कैल्शियम +2, क्लोरीन माइनस, सोडियम +2 +1, ये सारा मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब हम लोग काम देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे इसके साथ, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल पहला का वाटर, इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसका परसेंटेज की बात करेगा तो ये कितना होता है? तो 90 से 92%। तो ये 90 से 92% वाटर जो है हमारा बॉडी में करता क्या है? तो 90 से 92% वाटर बहुत सारा काम करता है। जैसे हमारे बॉडी को ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है,
अगर ये वाटर नहीं रहेगा तो आदमी का ब्लड प्रेशर क्या होगा, हमेशा लो रहेगा। दूसरा, वाटर जो है सेल को फ्लूइडिटी यानी सेल को हमेशा तर रखता है, नम रखता है, नमी रखता है, बनाए रखता है, तो ये इसका काम है। तो ये किसको में हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। दूसरा काम इसका देखिएगा, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, यह ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। दूसरा मेरा था मेन, इसी का फंक्शन जानना है, प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन कितना परसेंट होगा, 6 से 8%। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी ब्लड में कितना रहता है, तो 6 से 8% होता है। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये कितना टाइप का होता है, तो इसका बात करेगा तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन का बात करेगा तो कितना टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। इट इज थ्री टाइप्स मेनली 3 टाइप का होगा। पूछेगा कौन कौन सा 3 टाइप, बोर्ड पे देखिएगा। पूछेगा प्लाज्मा प्रोटीन मेनली कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा 3 टाइप, तो यहाँ पे देखिएगा। पहला टाइप होगा आपका फाइब्रिनोजेन, तो पूछेगा पहला टाइप कौन होगा, तो पहला टाइप होगा फिब्रिनोजेन। अब ये जो फिब्रिनोजेन है इसका काम क्या है, तो फिब्रिनोजेन एक क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और इसका फंक्शन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। फिब्रिनोजेन का फंक्शन होता है कि जैसे आदमी का कहीं पर हाथ कट गया, कोई इंजरी हो गया, तो हाथ पैर कोई भी कट जाता है या कोई इंजरी हो जाता है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड निकलेगा तो ये फिब्रिनोजेन जाएगा उस कट वाला पॉइंट पे बहते बहते, और वहाँ पे क्या करेगा, ब्लड को थक्का जमा देगा, ब्लड को जमा देगा। अब जैसे ही ब्लड को जमा देगा तो जहाँ पे कटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो कटा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, होल जो हो जाएगा वो बंद होने लगेगा। तो ब्लड का जो फ्लो है बॉडी से जो लॉस हो रहा है उस लॉस को क्या कर देता है, रोक देता है। सीधा सीधा समझिए तो फिब्रिनोजेन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। कहाँ पे, जहाँ पे कहीं कट हो या इंजरी पॉइंट पे। ऐसे नहीं कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको वहाँ पे करेगा, नहीं, क्योंकि इसको कट होने के, इसको क्या करने के लिए ऑक्सीजन इसको चाहिए। जब तक ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा ये क्या नहीं करेगा, ब्लड को क्लॉट नहीं करेगा। कोई दिक्कत, तो ये बाहर आएगा तो ब्लड को क्लॉट करेगा। हमारे बॉडी में जो घूम रहा है उसमें ये क्लॉट नहीं करेगा। कहने समझ में है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरा हाथ पैर कुछ भी कट गया, हमारे बॉडी का पार्ट या इंजरी हो गया, वहाँ पे जो ब्लड निकल रहा है बॉडी से वो ई जाएगा और यहाँ पे ब्लड को क्या करेगा, थक्का जमा देगा। तो ब्लड का जो लॉस है बॉडी से फ्लो होने का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका काम देखिए, काम का बात करेगा तो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड कोगुलेशन। किसमें हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन। और कोगुलेशन का भी मतलब वही होता है, एंड इंजरी पॉइंट, और कट पॉइंट। कहीं भी इंजरी हुआ रहेगा या कहीं पे कट हुआ रहेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, तो फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन क्या था, तो प्लाज्मा प्रोटीन था, आप लोग को याद होगा। तो ये जो 3 बातें हैं इसका एक फंक्शन है जो फिब्रिनोजेन क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा, यानी ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करेगा। कोई दिक्कत। अगला इसका आते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे इसका बी में,
तभी में था एल्बुमिन। यानी नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन का बात करेंगे तो नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, तो एल्बुमिन है। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या है, यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा। तो एल्बुमिन क्या कहता है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 90 से 92% वाटर होता है, 90 से 92% वाटर, तो इस वाटर को मेंटेन करता है। तो वाटर को और सॉल्ट को जो होता है, नमक को, ये हमारे बॉडी में मेंटेन करता है। ज़्यादा होता है तो बॉडी से बाहर निकाल देता है पसीना के थ्रू, यूरिन के थ्रू, यूरिन मतलब पेशाब के थ्रू। अगर ये कम रहेगा तो फिर क्या करेगा, यूरिन को रोकेगा, भूख प्यास लगा देगा, आदमी को पसीना कम करेगा। तो इसका काम है हमारे बॉडी में वाटर को और साल्ट को जो है ना मेंटेन करना, बैलेंस करना, ना कम होने देना, ना ज़्यादा होने देना। कोई दिक्कत? तो एल्बुमिन का काम समझ में है, इट मेंटेन वाटर एंड salt in our body। तब एल्बुमिन का भी काम समझ में आ गया कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करता है। जो वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करता है उसको बोलते हैं ऑस्मोलरिटी बैलेंस, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इट help in osmolarity balance। किस में हेल्प करेगा, तो ऑस्मोलरिटी बैलेंस में हेल्प करेगा, यानी वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा भी हम लोग पढ़ लिए, पहला फिब्रिनोजेन हो गया और दूसरा मेरा कौन हुआ, एल्बुमिन हो गया। तीसरा अब हम लोग देखते हैं, तो तीसरा मेरा क्या है, तो तीसरा है ग्लोबुलिन। थर्ड है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन का बात करेगा तो ग्लोबुलिन जो है हमारे ब्लड में रहता है और हमको वैसे ऑर्गेनिज्म से, वैसे जीव से हमको बचाता है जो हमको बीमारी कर देगा। जैसे मान लो बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर चल गया, वायरस चल गया, फंगी चल गया, ये सब हमको बीमारी कर सकता है। तो बीमारी कर देगा तो ग्लोबुलिन उसको मार देगा। इसका काम है हमारे बॉडी को बचाना। किससे बचाना, वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म से बचाना जो हमको बीमार कर सकता है। ठीक है, तो जो बीमारी करने वाला रहेगा उसको कौन मारेगा, ये मारेगा। जैसे ये आर्मी का काम करता है, समझ में आया? तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को बचाता है। किससे बचाता है, तो वैसे जीव से बचाता है जो हमको बीमार करने वाला। ठीक है, तो इसका बात करेगा हम, इट हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। किसमें, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का हम काम बता रहे थे कि ग्लोबुलिन का काम क्या होता है। तो ग्लोबुलिन का काम होता है कि हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करके, यानी हमारे बॉडी को वैसे ऑर्गेनिज्म से बचाएगा जो हमको क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। इट हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। ये किस में हेल्प करेगा, तो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। मतलब ग्लोबुलिन हमारे बॉडी को वैसे जो हमको क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बैक्टीरिया
वायरस, प्रोटोजोआ etc। तो ये सारा जीव से हमारे बॉडी को क्या करेगा, बचाएगा। और हमारा बॉडी क्या करेगा, इससे बीमार हो सकता है, तो इससे हमारे बॉडी को कौन बचाएगा, तो ग्लोबुलिन बचाएगा। यानी हम लोग के पास तीनों का काम पता चल गया। तो यानी 3 प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और एक का नाम फिब्रिनोजेन, दूसरा का नाम एल्बुमिन, और तीसरे का नाम क्या था, ग्लोबुलिन। तो ये फिब्रिनोजेन का काम क्या करता था, जहाँ पे कट जाता था उसको क्या करता था, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता था। एल्बुमिन का काम था वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना था। और ये जो ग्लोबुलिन है, तो इस ग्लोबुलिन का काम क्या है, तो ग्लोबुलिन का काम क्या है कि हमारे बॉडी को किससे बचाएगा, वैसे जीव से बचाएगा जो हमको क्या कर रहा था, बीमार कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं। इतना कहानी हम लोग पढ़ लिए। अब ये जो है मेरा फॉर्म्ड एलिमेंट का भी कहानी क्या हो गया, पहले से ख़त्म था, और ब्लड प्लाज्मा का भी कहानी अब ख़त्म हो गया। यानी ब्लड का जो कंपोनेंट था उसका पूरा कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये ब्लड का पूरा कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। उससे पहले एक और न्यूज़ हम आप लोगों को बता दें कि जो नीट 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो OMR था, उस OMR का कार्बन कॉपी सबके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। अपना अपना ईमेल आईडी चेक करना है, और चेक करने के बाद क्या करना है, उसको अपना देख लेना कि कितना मार्क्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। कौन कौन अपना ईमेल आईडी चेक किया, किसका OMR आया और ये किसका नहीं है, वो सब कमेंट में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपडेट ये है कि अब आप लोग को नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग अभी से पढ़ने शुरू कर दीजिए। इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, रिजल्ट आएगा कि आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 365 दिन ही पढ़ने से रिजल्ट होता है। आप सोचिएगा बीच में कटौती करें तो पढ़े तो रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा बच्चा है वो 365 दिन ही पढ़ रहा है, वो एक दिन भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, और आप कम पढ़िएगा तो फिर उससे पीछे हो जाइएगा। और ये तो बोर्ड एग्जाम है नहीं कि जो लाएगा 360 और उसका हो जाएगा क्या चीज़, फर्स्ट डिवीज़न। इसमें जो सबसे ज़्यादा लाएगा सिलेक्शन उसी का होगा। अब कोई 365 दिन पढ़ रहा है, कोई 300 दिन पढ़ रहा है, तो जो 365 दिन पढ़ रहा है जाहिर सी बात है वो आगे हो जाएगा। तो ये सब बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर आगे देखेंगे।